आज हम लोग बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्लास 10 का यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कम से कम 13 से 15 या 25 मार्क्स हम कहेंगे, 13 से 25 मार्क्स तक आपको इस चैप्टर से पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप करने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग बात करते हैं क्लास कक्षा 9 में जब आप लोग पढ़ते थे, कुछ इसमें टर्म जानते थे, उस टर्म को थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। हम उसको थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जैसे नंबर लाइन जो आप लोग लिखते थे उससे थोड़ा सा हटकर एक कदम और हम लोग निकलेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये है आपका एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसको कहते हैं एक्स डैश अक्ष, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष, इसका नाम देते हैं वाई डैश अक्ष, ठीक है। आप जानते हैं ये जो मूल बिंदु है, ये जहां पर दोनों लाइन आपस में कटी, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अंग्रेजी में ओरिजिन पॉइंट हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। इनका वैल्यू 0 0, यानी दोनों वैल्यू क्या होता है? शून्य होता है। याद रखेंगे। एक्स एक्सिस का एक दूसरा नाम है, हम लोग कहते हैं भुज भी। क्या कहते हैं? भुज। या फिर कभी कभी हम लोग कहते हैं एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर इधर भी हम लोग बात करें तो सेम ही बात हम लोग कहते हैं। इसको भी क्या कहा जाता है? तो इसको भी कहते हैं क्या? एक्स डैश अक्ष है तो एक्स डैश अक्ष को भी ये भी भुज ही कहा जाता है। भुज कहिए या फिर एक्स डैश निर्देशांक कहिए, एक्स डैश निर्देशांक, ठीक है। वाई अक्ष का एक दो अन्य नाम है, इन्हीं को कहा जाता है कोटि। क्या कहेंगे? कोटि कहते हैं। और एक और नाम से जानते हैं, वाई
किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का, किसी बिंदु का निर्देशांक x, y। x क्या बताएगा? x भुज को बताता है और y आपको कोटि को बताएगा। किसको? कोटि को बताएगा। ठीक है, ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मूल बिंदु का मान कितना होता है? तो 0 0 आप जानते ही हैं। बाकी इसमें से x और y, भुज और कोटि, इस पर आपको सवाल दिया हुआ रहेगा। सवाल रहेगा बिंदु 4 और 3 का भुज है। मान लीजिए आपसे इस पर सवाल कैसे रहेगा? बिंदु 4,3 का भुज है। भुज की बात किएगा तो आप जानते हैं पहला वाले को क्या कहते हैं? x, दूसरा वाले को y, दूसरे वाले को x y। आपको भुज कहा गया। भुज किसको कहते हैं? x एक्सिस को ही भुज कहा जाता है या x निर्देशांक। तो क्या होगा? भुज कहा गया तो x का मान कौन है? पहला वाला x, दूसरा वाला y। x का मान कितना है? 4। तो आपका भुज क्या हो जाएगा? भुज बराबर 4 है, तो भुज हो गया 4। अगर आपसे कोटि कह देता, कोटि, कोटि किसको कहा जाता है? तो y को कहा जाता है। तो y का वैल्यू कितना है? ये पहला x, दूसरा y। तो आपके पास क्या आ जाता? जवाब 3। क्या हो जाता है? जवाब 3। ठीक है, उसके बाद है अगला, थोड़ा सा इसको आप ध्यान देंगे। बिंदु 5,0, 5,0 किस अक्ष पर, किस अक्ष पर स्थित है? किस अक्ष पर स्थित है? आपको दिए ये पहला ये x हुआ, ये दूसरा y। तो बताएंगे x का मान तो 5 है, y का मान 0। x का मान 5 और y का मान 0, यानी x एक्सिस पर x का मान और y का मान क्या होता है? 0 होता है। यहाँ y का मान 0 होगा, यह कौन एक्सिस पर होगा? किस अक्ष पर होगा? या x अक्ष पर होगा। कौन सा? x अक्ष पर। यदि आपसे उल्टा अगर पूछ दे, बिंदु 0,-4, 0,-4 किस अक्ष पर होगी? किस अक्ष पर स्थित है? किस अक्ष पर स्थित है? तो ये हुआ x का मान और ये हुआ आपका y का मान, ये 4 है। ठीक है, तो x का मान 0 और y का मान वैल्यू दिया हो, यानी x का मान 0 किस पे होता है? तो आप कहेंगे y एक्सिस पर x का मान 0 होता है। तो यहाँ कौन सा एक्सिस पर है? तो y एक्स पर है। कौन पर? y एक्स पर ये है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया है। इससे जो भी आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसी प्रकार से इतना अगर आपको पूरे डाटा याद है तो उम्मीद है कि आप ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। कैसे पूछेगा एक बार ध्यान दीजिए। प्रथम पद का, प्रथम पद में कौन कौन सा साइन होता है? तो दोनों प्लस होता है। दूसरा हम बात करेंगे तो माइनस प्लस होता है। तीसरा हम बात करेंगे तो माइनस माइनस। चौथा हम बात करेंगे तो प्लस माइनस। नाम अगर पूछेगा चतुर्थांश का नाम है तो वो बता देंगे। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? भुज का नाम से जानते हैं, और एक्स एक्सिस को ही एक्स निर्देशांक कहते हैं। वाई की बात करेंगे, वाई अक्ष कहते हैं, या फिर वाई अक्ष को ही कोटि कहा जाता है, वाई अक्ष को ही वाई निर्देशांक कहा जाता है। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं वाई एक्सिस पर एक्स का मान, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। वाई एक्सिस पर एक्स का मान 0 और एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है। मूल बिंदु का मान आपका 0 0 होता है। मूल बिंदु की मान 0 होता है। इसमें कुल कितने चतुर्थांश है? तो 4 है। 1 2 3 और 4 चतुर्थांश है। ठीक है, सभी चतुर्थांश का अलग अलग टर्म है, अलग अलग संकेत है। पहले जब भी लिखा जाता है तो पहले एक्स एक्सिस का मान लिखा जाता है, फिर वाई एक्सिस का मान लिखा जाता है। ये तो टोटल ओवरव्यू हो गई। किसको किस नाम से जाना जाता है? इस तल का नाम कहेगा जो खड़ा है। ये सभी चारों का नाम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। जो आपको ये
खड़ा हुआ लाइन रेखा दिख रहा है उसका नाम है उदग्र रेखा, और जो सोया हुआ उसका नाम है क्षैतिज रेखा। अंग्रेजी में बात करें तो एक को हॉरिजेंटल कहते हैं, दूसरे को वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल लाइन कभी कभी प्लेन भी कहता है, क्षैतिज तल कह देते हैं, और ऊर्ध्व तल भी कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया। अब हम लोग ये टोटल का ओवरव्यू, कितना क्वाड्रेंट है, तो 4 क्वाड्रेंट, इसीलिए इसका नाम चतुर्थांश भी हम लोग कह देते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, ये टोटल को हम लोग कहते हैं क्या चीज, टोटल का नाम रहता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम का हिंदी बोले तो कार्टेजीय पद्धति होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला टॉपिक बाय टॉपिक आपसे सवाल देखते हैं कि कैसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है।